बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल एंटिक्स। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, इसमें हमने दो डिफरेंट मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा। एक मेथड था मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, दूसरा था क्रैमर रूल। प्रीवियस वीडियो में हमने एक वर्ड प्रॉब्लम को भी कंप्लीट सॉल्व किया है, जिसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम को सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ट्रांसफ़र किया, देन हमने उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से सॉल्व किया। आज की वीडियो में हम जो रिमेनिंग तमाम वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना सीखेंगे, देन हम उसको सॉल्व करना मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से या क्रैमर रूल से, तो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जस्ट हम वर्ड प्रॉब्लम्स को समझ के उससे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे और सॉल्यूशन उसका हम अपनी नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में, फर्दर लेक्चर्स में सीखेंगे। और स्टूडेंट्स खुद भी इस पर प्रैक्टिस किया करें कि स्टूडेंट्स खुद उस पर क्वेश्चंस करेंगे तो देन दे विल लर्न मोर। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस वीडियो में जस्ट हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसकी स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखी हुई है कि टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड डायमेंशन ऑफ इट्स पेरीमीटर इफ फाइंड द डायमेंशंस इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस तरह बनाएंगे। तो हम कहते हैं कि लेट y and x are length and width of rectangle okay students, so let y and x are length and width of rectangle respectively. Respectively means कि पहले y है तो पहले यहाँ पे क्या लेंथ है, तो इसका मतलब कि y लेंथ है, x मीन्स x विड्थ है। ठीक है, x दूसरा है तो यहाँ पे भी ये दूसरा है। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है, अगर हमने कह दिया कि y और x बिलतरतीब लेंथ और विड्थ है, तो तब हम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर डिफर बाय 3.5। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ में से विड्थ को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3.5। एक इक्वेशन हमारे पास बन गई। दूसरी वो कहता है कि इट्स पेरीमीटर इज 67। तो पेरीमीटर हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा कि 2 टाइम्स y प्लस 2 टाइम्स x इज इक्वल टू 37 cm। ये हमारे पास बन गया दूसरी इक्वेशन। हम इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने वाली है, यहाँ पे हमने y पहले और x बाद में, हम इसको पहले चेंज कर लें। हम अगर इसको इस तरफ लेके आएँ तो ये बन जाएगा, या बल्कि आप इसको माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा। ठीक है, और फर्दर इस माइनस को उधर ले जाएँ तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -3.5। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 1 को हमने दूसरी तरफ अरेंज कर दिया। फिर इसी तरह हम इसको भी पहले इसको लिख लें 2x प्लस 2y, क्योंकि ये तो प्लस है, इसमें तो कोई कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बन गया, यानी कि हमारे पास ये वाली दो इक्वेशंस बन गई हैं, जिसको हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। इसको मैं नीचे लिख दूँ बल्कि, और इसको हम सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम कोएफिशिएंट्स यूज़ करते हैं। इसका 1 है, इसका -1 है, फिर इसका 2, इसका 2, ये कोएफिशिएंट्स हो गए, x और y वेरिएबल्स हो गए, और देन हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आ गए। ये हो गया एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट उसका सोल्यूशन है, वो आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसको हम पहले स्टेटमेंट लिख लूँ, उसके बाद हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख दी है, द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस इज 16 लेस देन सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, फाइंड थ्री एंगल्स। सबसे पहले तो हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का पता होना चाहिए। सो यहाँ पे ट्रायंगल लिखेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हो, यानी कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। अगर ये वाली दो साइड्स आपस में इक्वल है तो उसके ये वाले एंगल्स बनने वाले ये भी सेम होंगे। हम कह देते हैं कि इक्वल एंगल्स ये वाले x हैं, ठीक है। और थर्ड वाला एंगल कौन सा बनेगा? तो थर्ड वाला एंगल डिफरेंट है, वो y है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख देते हैं, लेट x इज द एंगल विच आर इक्वल and y is थर्ड एंगल। ले जी, दो एंगल्स ये वाले हैं और एक एंगल ये, टोटल ये हो गया एंगल्स। अब हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 लेस, यानी अगर हम जो थर्ड एंगल है वो 16 कम है किससे? डबल ऑफ इनसे, इन दोनों के सम से ये 16 कम है। तो अब इसको हम रीअरेंज कर लें तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16, इसको हम जस्ट उधर लेके गया हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हमें पता है कि एक ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल 180 के इक्वल होता है। तो हम इन सबको प्लस करें तो आंसर क्या आना चाहिए? x प्लस वाई, ये सम किसके इक्वल होना चाहिए? क्योंकि अंदर का सारा एंगल कितना होता है? 180, तो ये 180 आ गया। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड और क्रैमर रूल से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एक और स्टेटमेंट है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक राइट एंगल जनरेट कर लूँ। ये हमारे पास राइट एंगल मौजूद है, यहाँ पे 90 एंगल है, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको हम कह देते हैं ये x है, ये y है, ठीक है। और ये हमें पता है कि ये हमेशा 90 ही होता है, राइट एंगल है ना। तो वो कहता है कि एक जो एक्यूट एंगल है, यानी इनमें से कोई एक वो 12 मोर है दूसरे के डबल से। तो हम कहते हैं कि x प्लस 12, यानी एक एंगल दूसरे के 12 ज़्यादा है, किसके इक्वल आएगा? इसके 2y, ठीक है। यानी कि एक एंगल जो है वो दूसरे के 12 कम है, ठीक है। डबल एंगल इसका होगा तो वो पहले वाला एंगल जो होगा वो 12 ज़्यादा होगा। तो अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह इसका सोल्यूशन निकलेगा। तो x यहाँ पे मौजूद है, तो x माइनस ये इस तरफ आ गया और इसको हम इधर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है? x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। दूसरा, अब हमें पता है कि तमाम एंगल्स का सम क्या होता है? 180, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा। तो x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180। अब इस 90 को उधर ले जाएं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 90। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 180 माइनस 90 क्या बनेगा? 90। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर
2 बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम इसका मैट्रिक्स बना सकते हैं और देन हम मैट्रिक्स को सॉल्व करके उसके सॉल्यूशंस को दिखा सकते हैं कि कुछ देख पाएंगे। लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 6, थोड़ा सा समझने वाला है, तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैंने आपके सामने ये स्टेटमेंट लिख दी है। स्टेटमेंट को समझ के हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ हम मूव करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि 2 कार्स मौजूद हैं, 2 कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। यानी हमारे पास 2 कार्स हैं, ठीक है। मैं एक कार को ए नाम दे देता हूँ, दूसरी कार को बी नाम दे देता हूँ। ये एक दूसरे के दूर हैं कितना, 6 किलोमीटर, और एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि ये इस तरह मूव कर रही है और ये इस तरह मूव कर रही है, ठीक है। देयर स्पीड डिफर्ड बाय 6 किलोमीटर पर आवर। यानी इनकी जो स्पीड है, लेट्स से कि इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड y है, तो इन दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस है ना वो 6 है, ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर। इस चीज़ को अगर हम यूज़ करके हम एक इक्वेशन बना भी सकते हैं। हम इनमें से इसी एक यानी कि इनका जो डिफरेंस है x माइनस वाई, वो क्या है 6 किलोमीटर, तो ये इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। अब वो कहते हैं कि 4 होल 1/2 यानी कि 4.5 आवर्स, इसको हम कह सकते हैं 4.5 आवर्स। 4.5 आवर्स के बाद वो कहता है कि इनका डिस्टेंस कम हो के 1 2 3 आ जाता है, 1 2 3 किलोमीटर, यानी आफ्टर सम टाइम्स वो करीब करीब आ जाती हैं ए और बी, जिनका डिस्टेंस होता है वो 1 2 3 रह जाते हैं किलोमीटर। अब इसमें देखें तो हम कह सकते हैं कि जो स्पीड जो होती है, जो स्पीड का फार्मूला क्या होता है कि स्पीड इज़ इक्वल टू d/t होता है, ठीक है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और यहाँ पे हम अगर हम d की बात करें तो d क्या होगा, st, स्पीड मल्टीप्लाई बाय t। अब हम बात करें दूसरी शर्त के मुताबिक कि 1.5 घंटे 4.5 घंटे के बाद उनका जो डिस्टेंस है वो 123 किलोमीटर रह गया। ओके, तो इस टाइम के बाद उनका डिस्टेंस ये रहेगा, तो इसका मतलब है कि उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इतने टाइम में। तो हम देखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ इन 4.5 आवर्स, वो कितना है, पहले तो था 600, उसमें से माइनस करते हैं 1 2 3 तो आंसर आ जाएगा 477।
ये आ गया डिस्टेंस जो इन दोनों ने कवर किया था, ठीक है, ये इन दोनों ने कवर किया हुआ डिस्टेंस था। तो अब हम बात करें कि यानी कि हम कह सकते हैं कि D1 प्लस D2 इज इक्वल टू 477 किलोमीटर। अब D1 और D2 अगर हम इसको यूज़ करें तो ये आ गया, इसको हम स्पीड इसकी करें, इसकी हमने x कहा हुआ है, तो x स्पीड x प्लस xt, उसकी y है तो yd इज इक्वल टू 477, ये हो गया। अब दोनों में t को कॉमन ले लें तो 2t आ गया इस तरह, फिर हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 477 डिवाइडेड बाई t कर दें, ठीक है। अब असल में t क्या है, t तो 4.5 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 477 डिवाइडेड बाई 4.5, ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 106। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 106। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। तो ये आप प्रोसीजर करके दो इक्वेशंस आप निकाल सकते हो, एक आपको पहले ही मिल जाती है, ठीक है, वो तो बहुत आसान है। दूसरी समझने के लिए दो फार्मूलाज को यूज़ करके हम इसको निकाल सकते हैं। आई अगेन रिपीट, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि दो कार जब यहाँ पे शुरू में मौजूद थी तब उनका जो डिस्टेंस था वो 600 किलोमीटर था, और उनकी स्पीड्स जो कि x और y हमने खुद सेलेक्ट की, उनका जो डिफरेंस था वो 6 था, वो हमने एक इक्वेशन यूज़ करके निकाल लिया। फिर हम कहते हैं कि इतने टाइम के बाद उनके डिस्टेंस कम हो गया, यानी कि इतने टाइम में उन्होंने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, अब इतना रह गया तो बाकी उन्होंने कवर किया होगा ना। देखो अब 600 में से इसको माइनस कर दिया तो इतना आ गया, लेकिन इसलिए उन्होंने कवर किया है, ठीक है। तो अब ये दोनों का डिस्टेंस है, ए का भी और बी का भी, तो D1 हमने ए का कह दिया, D2 तो मैं दूसरी का कह दिया, इन दोनों का सम जो है वो ये आया, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस असल में किसके इक्वल था, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसकी स्पीड हम जो ए वाली कार की बात करें तो उसकी स्पीड हमने x कही हुई है, उसकी जहाँ पे xt, बी वाली कार की बात करें तो उसकी स्पीड हमने y कही हुई है, तो हमने xt प्लस yt कर दिया और इसको हमने इसी के इक्वल रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम t कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से t कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 477, फिर ये t इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया। असल में t है क्या था, t तो 4.5 आवर्स है, तो इसको हमने 4.5 आवर्स लिखा, इसको हम फर्दर सॉल्व किया तो आंसर आ गया 106। ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई, इसको हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और देन हम इसको दोनों मेथड में से जिस मर्जी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड या क्रैमर रूल के साथ। तो ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.6 की वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशंस में ट्रांसफ़र करना सीखा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेथड तो आते हैं लेकिन इसको समझने में ये इक्वेशंस बनाना थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम होते हैं। तो ये वाली वीडियो उनके लिए कि जो प्रॉब्लम्स को देख के उससे इक्वेशंस नहीं बना पाते। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं दोबारा अपने नए टॉपिक के साथ, नए पैशन, नए मोटिवेशन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।